नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपकी अपनी कक्षा में स्वागत करता हूं। और हमने इसके पहले वीडियो में देखा वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, और अब हमें मध्यकालीन शिक्षा मतलब मध्यकाल जो रहा, मुगल कालों का अधिकार रहा और मुगलों ने अपनी शिक्षा का विस्तार करने के लिए मकतब और मदरसा चलवाए। तो आज इनके बारे में जानते हैं। ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ये सुपर टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो भी हमारा चारों सेमेस्टर का है, इसका 10% सिलेबस हमारे सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। तो हर वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देखें। ऐसा नहीं कि BTC सेकंड सेम वाले ही देखें, जो हमारे भैया बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। बाबर के समय में, सबसे पहले हमने बताया, तो बाबर के समय में एक विभाग शोहरत आम होता था जिसे स्कूल कॉलेजों का निर्माण करवाता था। तो मुगल कालों में पहले सबसे पहले परिचय क्या हो गया कि बाबर के समय में एक विभाग शोहरत आम होता था जो स्कूल व कॉलेज का निर्माण करवाता था। जो स्कूल व कॉलेज का निर्माण करवाता था। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि बाबर के समय में ये मुगलकालीन शिक्षा क्या थी, तो इसके लिए एक विभाग था शोहरत आम, जो स्कूल व कॉलेजों की शिक्षा का निर्माण करवाता था। जो हुमायूं हुआ हमारा, वह ज्योतिष और भूगोल का गाता था। उसने दिल्ली के पुराने किले को शेर मंडल नामक हॉल में व्यक्तिगत पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है। इसके बाद अकबर ने, ये पॉइंट यहाँ से देखते हैं क्योंकि अकबर का काल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं अन्य स्थानों पर अनेक खानगाह मतलब आश्रय एवं मदरसों का मतलब हो गया कि हमारी जो पाठशाला थी, पाठशाला की स्थापना की। अगला देखते हैं। अकबर के समय में सीकरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो अकबर के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो सीकरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सीकरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। गुलबदन बेगम ने सर्वप्रथम नूरजहां को शिक्षा दी थी। उसने नूरजहां और सलीम के सुल्तान को भी शिक्षा दी थी। मुगल काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को जानते हैं। मुगल काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, इनको जानते हैं और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करें क्योंकि पेपर में पूछ लिया गया है कई बार कि मुगल काल में शिक्षा के केंद्र कौन थे। यह हमारा भूगोल की दृष्टि से यहाँ प्रश्न बन जाता है। देखें, पहला आगरा था, फतेहपुर सीकरी हो गया, फतेहपुर सीकरी। फिर दिल्ली हो गया, गुजरात है, लाहौर जो इस समय पाकिस्तान में है, जौनपुर, अजमेर, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टिक करें, फारसी राजभाषा के अलावा, ये इनकी मतलब मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। उर्दू टिक मत कर लेना। फारसी राजभाषा के अलावा संस्कृत, उर्दू व हिंदी का भी विकास हुआ। संस्कृत, उर्दू व हिंदी का भी विकास हुआ। अगला देखते हैं। ये हमारा मुगल काल में शिक्षा का केंद्र हो गया। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है वह पटकथा जो हमारे पेपर में हज़ारों बार पूछ ली गई है। जब से पेपर हो रहे हैं तब से यह चीज़ें पूछी जाती नहीं हैं मुगल कालीन शिक्षा के बारे में। अब इन्हें फोकस करते हैं और इसे ध्यान से दोस्तों हम पढ़ते हैं। उसमें पढ़ने में पहले क्या है, मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएँ हमें पढ़ना है, विशेषताएँ।
और विशेषता में पहला ज्ञान का प्रचार। क्या पढ़ना है? ज्ञान का प्रचार। और ज्ञान के प्रचार से तात्पर्य क्या होगा? किसी को सोना देने से, इसमें मोहम्मद साहब ने एक कथन कहा है, किसी को सोना देने से, किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है। अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है, इससे ज्ञान की उन्नति होती है। यह कथन हमारे मोहम्मद साहब ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद साहब ने। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य, आप किसी को सोना दे रहे, सोना मत दीजिए, उसे हम शिक्षा प्रदान कर दें, तो आज शिक्षा देना। मिश्रा जी थोड़ा देखें, वीडियो क्लियर है तो ब्राइटनेस में कोई कमी आ रही है, जरा गौर करें इस पर। दूसरा, धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार, तो धर्म का प्रचार देखें और आराम से करें सब काम। धर्म का प्रचार हम देखते हैं, धर्म का प्रचार क्या कहता था? धर्म का प्रचार करना एक कर्तव्य था और इसे पुण्य कार्य समझा जाता था। धर्म का प्रचार करना एक परम कर्तव्य था। हो गया? इसे पुण्य कर्म समझा जाता था। पुण्य कर्म को यहाँ कहते थे सवाब समझा जाता था। ठीक है, क्लियर अक्षर दिख रहे हैं भाई? अगला देखते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करना। सुखों का भोग अर्थात काम पर आधारित था। काम अर्थ शिक्षा का आधार थी। पुनर्जन्म से इसमें विश्वास नहीं था, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में पुनर्जन्म से विश्वास था। अगला देखते हैं, संस्कृति का प्रचार प्रसार। तीसरा पॉइंट, संस्कृति का प्रचार प्रसार। तो संस्कृति का प्रचार प्रसार में देखते हैं, इसमें क्या था? खान पान, आचार व्यवहार, खान पान, आचार विचार, रहन सहन, उठक बैठक, रीति रिवाज, मतलब अपने रीति रिवाजों आदि का प्रचार करना ही इस शिक्षा का उद्देश्य था। धर्म का प्रचार करना, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना और शासक का मजबूती करना। मतलब शासक के अर्थ में जो इन्हें शिक्षा दी जाती थी, उन्हें शासक भक्त बनाया जाता था। राजा के प्रति राजा के ये कर्तव्य के, राजा के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें बताई जाती कि राजा ही सर्वस्व होता है, राजा ही अन्नदाता होता है, राजा नहीं है। इनका जो सुल्तान होता था, सुल्तान के अलावा कुछ नहीं, मतलब सुल्तान को सर्वस्व मान के पढ़ाया जाता था। सुल्तान का पद इनके काल में इनके अल्लाह के बाद दूसरा पद इनके सुल्तान का ही होता था। इसके बाद ही हम पढ़ते हैं इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो शिक्षा व्यवस्था पे अब गौर करते हैं कि इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी। ब्लू मार्क का उठाएं भाई। शिक्षा व्यवस्था क्या थी? बैठ जाए आप। शिक्षा व्यवस्था में पहला क्या था? मदरसा। इंपॉर्टेंट टिक करें इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन हर बार बीटीसी में पूछा गया है। पहली हेडिंग है अपनी मदरसा। मदरसा क्या होता था? जो बच्चे को उच्च शिक्षा केंद्र थे। क्या? उच्च शिक्षा केंद्र, पहले लिख लेते हैं। उच्च शिक्षा के केंद्र, उच्च शिक्षा के केंद्र थे। यह है फारसी के व्याख्यान देने से बना था, दरस से बना था। दरस का मतलब होता है व्याख्यान देना, दरस से बना था। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के केंद्र को कहाँ उच्च शिक्षा जो दी जाती थी वह मदरसों में दी जाती थी। दूसरा मकतब, तो मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। जो प्राथमिक विद्यालय उस समय होते थे वो मकतब में, मतलब मकतब में दी जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कही जाती थी। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा उच्च शिक्षा कही जाती थी। अध्ययन पद्धति क्या थी? तो जो हम दफ्ती पढ़ते हैं, दफ्ती लकड़ी की पट्टी और गोरखा से लिखा जाता था। शायद आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, मैंने भी नहीं लिखा, क्योंकि तो आप तो शायद जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे जूनियर हैं। इसको क्या होता था? लकड़ी की पट्टी या ज़मीन पर बालू बिछाकर उसमें
उंगली से अक्षर बनाया जाता था। इस प्रणाली को मॉनिटर प्रणाली कहते हैं। किसको कहते हैं? मॉनिटर प्रणाली। अब शिक्षा का माध्यम देखते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या था। शिक्षा का माध्यम, जो शिक्षा दी जाती थी उसका माध्यम क्या था? तो फारसी। पहला क्या था? फारसी। सबसे पहले फारसी। और जब अकबर महोदय ने, क्योंकि अकबर जो था उसे महान अकबर कहा गया क्योंकि उन्होंने सब धर्मों को एक समान माना और दीन इलाही धर्म भी चलाया था, तो इन्हें छूट देने के बाद कुछ शिक्षण प्रणाली संस्कृत और पाली भाषा में दी गई। कुछ जगह शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी गई। पाली भाषा में दी गई। तो इस तरह से शिक्षा का माध्यम था। तो हमने समझा जो उच्च शिक्षा थी वह मदरसों में दी जाती, जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह मकतब में दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या होता था? फारसी होता था। लेकिन अकबर के शासनकाल में उस शिक्षा में कुछ सुधार आया और संस्कृत और पाली में कई शिक्षण केंद्रों पर शिक्षा दे जाने लगी। परीक्षा प्रणाली कैसी थी? अगला, क्योंकि सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। परीक्षा प्रणाली किस प्रकार से थी, कैसी परीक्षा होती थी? जैसे वैदिक काल में मौखिक परीक्षा होती थी, गुरु सिर्फ अपने से मौखिक क्वेश्चन करता था। इस समय लिखित परीक्षा होने लगी। देखते हैं क्या था। कोई प्रणाली नहीं थी। अपुति मतलब जो क्या था? मौली होता था, जिसे अपन क्या कहते हैं? मौलवी होता था, जिसे शिक्षक कहा जाता था। वह बच्चों के व्यक्तित्व को देखकर उसके पासिंग मार्क डिसाइड करता था। तो लिखें कोई प्रणाली नहीं, अपितु मौलवी, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं है। मौलवी जिसे शिक्षक के उस समय दर्जा हम शिक्षक कह सकते हैं। जो शिक्षक होता था व्यक्तिगत रूप से जब संतुष्ट हो जाता था, मतलब मौलवी को संतुष्ट कर दें, तभी बालक को ऊंची जमात हो जाता था। तभी बालक को ऊंची जमात मतलब कक्षा में भेज देता था। इसको ऐसा करते तो रोशनी मर जाएगी। कक्षा, ऊंची जमात का मतलब कक्षा में भेज देता था। समझ में आ गया? कोई रोशनी फर्क आया? आप क्लियर दिखा होगा हर चीज़, ठीक है। प्राप्त हो, जो इससे विभिन्न स्तरों से शिक्षा प्राप्त होती थी वह बालकों को कामिल, फाजिब, आलिम आदि की उपाधियां दिया करती थी। इस तरह से हमने शिक्षा प्रणाली को पढ़ा और इसके साथ साथ अब हम और कुछ जानते हैं। कुछ ही रह गया, अपना पाठ्यक्रम और देख लें। बस 5 मिनट की बात है। पाठ्यक्रम देख लें। फारसी भाषा, नृत्य, संगीत, धर्मशास्त्र, यहाँ तो क्लियर आ रही है, यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ। सैन्य व्यवस्था, फिर दिक्कत कहाँ है रोशनी में? अच्छा बढ़ा दे हमने। सैन्य व्यवस्था, रेशम व जरी का काम, इत्र निर्माण, हाथी दांत का काम, यूनानी चिकित्सा पद्धति। यूनानी शिक्षा से मतलब जो यूनानी चिकित्सा पद्धति थी उसे अपनाया गया मुगल काल में। यूनानी चिकित्सा पद्धति, व्याकरण आदि का अध्ययन किया गया और नैतिकता हेतु गुलिस्ता है, वास्ता है पढ़ाए जाते थे। लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा आदि पुस्तकों का कविता के रूप में अध्ययन किया जाता था। इसके बाद छात्रावास देखते हैं क्या था। आवासीय, हॉस्टल, छात्रावास। जो रहे होंगे हॉस्टल में उन्हें ध्यान आ गई होगी छात्र शब्द सुनते ही क्या होता है छात्रावास। तो प्रत्येक मदरसे में इन्हें शासन की ओर से जागीर मिलती थी। निःशुल्क भोजन, बैराकी, खेल कूद, मांसाहारी भोजन आदि देने की क्या होती थी? सुविधा होती थी। गुरु शिष्य का संबंध और अनुशासन, तो अनुशासन अत्यधिक कठोर था। बहुत कठोर था भाई, अत्यधिक कठोर। और इस काल में कठोर था और जो अनुशासन था, लात घूसे भी मारे जाते थे। पर्याप्त सम्मान और आदर था, जबकि औरंगजेब क्या था? इसका अपवाद था। मतलब गुरु शिष्य में बहुत सम्मान था। अनुशासन तो इतना कठोर था कि गुरु उठा के बांस, लात, जूते, घूसों की भी करता था। यही स्पष्ट लिखा है, आपकी शिक्षा पढ़ सकते हैं आप कहीं भी।
तो इसके साथ अगर इसमें एक पॉइंट बन जाए स्त्री शिक्षा, तो मध्यकालीन में सबसे बुरी दुर्गति हुई थी स्त्री शिक्षा की। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। कुछ ही एक दो पढ़ी लिखी स्त्रियाँ इस काल में आपको मिलेंगी। मतलब हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा को बिल्कुल नीचे दिखा दिया गया था इस काल में, और स्त्रियों का कोई मान सम्मान नहीं किया। हालांकि इस काल में भी हमने बताया आपको नूरजहां ने शिक्षा ग्रहण की, सुल्तान गुलबदन बेगम ने हालांकि लिखा भी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षा का स्तर जो जनसाधारण की स्त्रियों का था उनको जनसाधारण की स्त्रियाँ नहीं थीं, क्योंकि इस समय पर्दा प्रथा प्रभावी रूप से सक्रिय थी। और इस तरह से हमारा यह पॉइंट भी क्लियर होता है। और अब इसके आगे हमें जो पढ़ना है भाई देखें, इसके आगे हम देखेंगे आधुनिक शिक्षा वगैरह पढ़ना है, उसके लिए आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सभी मित्र अपने सभी भाइयों तक पहुँचाएँ, और आपको बहुत जल्द इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप